क्या आपने कभी सोचा है कि आने वाले कुछ सालों में सोने की कीमत इतनी बढ़ सकती है कि इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बन जाए? जी हाँ दोस्तों, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 2027 तक गोल्ड एकदम आसमान छू सकता है और इसके पीछे सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं बल्कि अंकों की रहस्यमय ताकत भी काम कर रही है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ अजय जायसवाल और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिवाइन डेस्टिनी पर। आज हम जानेंगे गोल्ड की कीमतों का रहस्य न्यूमरोलॉजी के जरिए खोलेंगे। कैसे 2025 से 2027 तक सोना रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा और क्यों यह समय निवेश करने का सबसे सुहाना मौका है। सोने का रिश्ता इंसानों के साथ हजारों साल पुराना है। मिस्र की ममीज से लेकर भारत के मंदिरों तक सोना हमेशा शक्ति, संपन्नता और सुरक्षा का प्रतीक रहा है। लेकिन न्यूमरोलॉजी हमें यह भी बताता है कि सोना सिर्फ धन का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह शुक्र यानी वीनस और सूर्य यानी सन की ऊर्जा को दर्शाता है। और जब ये ग्रह सक्रिय होते हैं तब सोने की वैल्यू अचानक बढ़ जाती है। चलो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं न्यूमरोलॉजी में गोल्ड शब्द का अर्थ क्या निकलता है। G is equal to 3, O is equal to 7, L is equal to 3, D is equal to 4। इन सबको जोड़े तो 3 plus 7 plus 3 plus 4 total is 17, means 1 plus 7 is equal to 8। यानी गोल्ड का नंबर 8 आता है। और आप जानते हैं नंबर 8 का संबंध शनि यानी सैटर्न से है। यानी गोल्ड हमेशा शनि के प्रभाव में चलता है। शनि का स्वभाव है धीरे धीरे चलना, लेकिन एकदम से बड़े झटके देना। इसीलिए सोने की कीमतें सालों तक स्थिर रह सकती है, लेकिन जब उछाल आता है तो रिकॉर्ड तोड़ देता है। अब बात करते हैं आने वाले समय की। अभी हम 2025 में है। अब 2025 is equal to 2 plus 0 plus 2 plus 5 is equal to 9, means मार्स एनर्जी, यानी एक आक्रामक युद्ध जैसी स्थितियों का साल। जैसे युद्ध, राजनीति और टेंशन का असर सीधे सोने पे पड़ेगा। अब बात करते हैं 2026। 2026 is equal to 2 plus 0 plus 2 plus 6 is equal to 10. 1 plus 0 is equal to 1, means सन की एनर्जी। सन और गोल्ड का सीधा रिश्ता है। यानी 2026 में सोने की कीमतें नई ऊंचाई छूने लगेगी। अब बात करते हैं 2027। 2027 is equal to 2 plus 0 plus 2 plus 7 is equal to 11, मास्टर नंबर, मून प्लस सन की एनर्जी। यह साल सोने के लिए ऐतिहासिक साबित होगा। गोल्ड की कीमतें असाधारण रूप से आसमान छू सकती है। न्यूमरोलॉजी साफ कहती है 2025 में जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, 2026 में सन की एनर्जी और 2027 में मास्टर नंबर यानी 11। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से सोने का रॉकेट लॉन्च होगा। इतिहास हमेशा फुसफुसा कर कहता है, जब दुनिया कांपती है तब सोना दहाड़ता है। जरा आंख बंद करके सोचिए। 1933 ग्रेट डिप्रेशन की मार, अमेरिका की सड़कों पर बेरोजगारों की लंबी कतारें, लोग रोटी तक को तरस रहे थे। तब अचानक खबर आई गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म कर दिया गया है और करेंसी पर से भरोसा उठ गया। और उसी पल बैंक से पैसा निकालकर लोग गोल्ड खरीदने भागे। न्यूमरोलॉजी कहती है कि वो दिन था 7 यानी केतु का। अचानक डर और बदलाव, और सोना लोगों का सहारा बन गया। अब बात करते हैं अगस्त 15, 1971। नेक्सॉन स्टॉक। व्हाइट हाउस से भाषण टीवी पर गूंजा, डॉलर अब गोल्ड से जुड़ा नहीं रहेगा। पल भर में पूरी दुनिया का भरोसा हिल गया। न्यूमरोलॉजी इज इक्वल टू 5, मर्क्यूरी, बदलाव और व्यापार। और गोल्ड ने उसी रात से नई उड़ान पकड़ ली।
अब आते हैं एक और एग्जाम्पल पे। अक्टूबर 6, 1973 योम कॉपर वॉर प्लस ऑयल क्राइसिस। युद्ध की तोप गूंज रही थी, तेल के दाम आसमान छू गए। लोगों को लगा अब दुनिया स्थिर नहीं रह सकती। न्यूमरोलॉजी इज इक्वल टू 9, मार्स, युद्ध और संघर्ष, और इसी आग में गोल्ड इन्वेस्टर का सेफ हेवन बन गया। अब देखिए, सितंबर 24, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। लेमन ब्रदर गिर चुका था, वॉल स्ट्रीट पर लोग सिर पटक रहे थे, स्टॉक मार्केट लहूलुहान था। न्यूमरोलॉजी इज इक्वल टू 7, केतु, कॉलेप्स और अनिश्चितता। और उसी हफ्ते गोल्ड ने लोगों की टूटी उम्मीदों को सहारा दिया। अब एक और लॉजिक को समझिए, जिससे आपको पता चलेगा न्यूमरोलॉजी कैसे वर्क करती है। अगस्त 7, 2020 कोविड-19 पेंडेमिक पैक। पूरी दुनिया लॉकडाउन में, सड़कों पर सन्नाटा, लोग मास्क और डर के साए में जी रहे थे। अगेन न्यूमरोलॉजी इज इक्वल टू 1, यानी सन की ऊर्जा। सन का सीधा कनेक्शन गोल्ड से है। उसी दिन गोल्ड ने ऑल टाइम हाई हुआ और $275 तक छुआ। पूरी दुनिया को लगा अगर कुछ सुरक्षित है तो वो गोल्ड है। हर दौर में पैटर्न एक जैसा रहा। जब इंसान डरता है, सिस्टम डगमगाता है, तो गोल्ड भगवान की तरह सामने आता है। न्यूमरोलॉजी हमें सिखाती है कि ये सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं, बल्कि एनर्जी और नंबर्स का खेल है। भारत का गोल्ड से रिश्ता तो दिल और सांस जैसा है। शादी हो, त्योहार हो या निवेश करना हो, सोना हर जगह मौजूद है। न्यूमरोलॉजी में इंडिया इज इक्वल टू नंबर 3, यानी जुपिटर, ज्ञान, विस्तार और धन का कारक है। और जब जुपिटर और सैटर्न मिलता है, गोल्ड का नंबर है 8, तो निवेशक सोने की तरफ खींचते हैं। इसीलिए 2025 से 2027 में भारत में सोने की मांग और भी ज्यादा हो बढ़ेगी। तो न्यूमरोलॉजी के आधार पर भविष्यवाणी साफ है। 2025 जियोपॉलिटिकल टेंशन, सोना स्थिर लेकिन धीरे धीरे ऊपर। 2026 सूर्य का साल, गोल्ड नई ऊंचाइयों को छूना शुरू करेगा। 2027 मास्टर नंबर 11, गोल्ड की कीमतें आसमान छू जाएगी और शायद नई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दे। यानी आने वाले 2 साल सोने में निवेश करने का सुनहरा मौका है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, न्यूमरोलॉजी हमें दिशा दिखाती है। डिसीजन हमेशा सोच समझ कर लेना चाहिए। गोल्ड पे निवेश जरूर करें, लेकिन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए। और याद रखिए, सोना एक निवेश नहीं, बल्कि एक सुरक्षा कवच है। तो दोस्तों, ये थी मेरी न्यूमरोलॉजी के आधारित गोल्ड एनालिसिस। अब आपको क्या लगता है 2027 तक सोना कहां तक जा सकता है? अपना अनुमान कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मैं हूं अजय जायसवाल, मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां अंक खोलेंगे आपकी किस्मत के नए राज। धन्यवाद।